प्रिय दर्शकों, मैं सोचता हूँ कि अपने इस चैनल पर जो विविध प्रकार के मेरे पास स्किल है, ज्ञान है, उस बारे में भी वीडियो बनाऊँ जो मनुष्य के लिए लाभदायक है, बल्कि कहें कि अति लाभदायक है। क्योंकि एक ही बात अगर हम करते रहेंगे, रसायन रसायन रसायन, और दूसरे पक्ष को अगर हम नहीं करेंगे, तो जो मैं 30-35 साल से इतनी मैंने मेहनत करके कोई शक्ति हासिल की है, उससे लोग वंचित रह जाएंगे। पीड़ित हर व्यक्ति है, उसको पता नहीं चलता कि उसकी समस्या का हल कहाँ मिलेगा, इसलिए वह ऐसे खून के आंसू पिया करता है। तो हम ये सोचते हैं कि ये वीडियो भी हम अपने चैनल पर बराबर डालते रहें, जिससे कि जिसको जो समस्या हो वह ठीक हो सके। और इस विद्या के द्वारा दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। मनुष्य की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका कारण पूर्व जन्म से होता है। क्योंकि भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि पूर्व जन्म को व्यक्ति जन्म के साथ ही, नए जन्म के साथ ही पूर्व जन्म को भूल जाता है। और उसका यही है कि अगर पूर्व जन्म याद रहे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में हुई हैं, जबकि बच्चों को पूर्व जन्म याद आया है तो वो जिद करते हैं अपने पुराने परिवार से मिलने के लिए, जाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए। तो एक प्रकार से ये जो विस्मरण हो जाता है, यह भगवान का एक वरदान ही है। ये वरदान ही साबित हुआ है, वरना तो लोग अपने अपने घरों में रहेंगे ही नहीं, रहते ही नहीं। तो अब कोई ऐसी समस्या है जिसका निराकरण नहीं मिल रहा है, आदमी खूब हाथ पैर मार रहा है, खूब सब कुछ कर रहा है, उसको समझ में ही नहीं आता कि मेरी गलती क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है मेरे साथ में। तो उसको हम पूर्व जन्म दिखा करके, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा पूर्व जन्म में ले जा करके उसके उन कॉज को, उन कारणों को जानते हैं। उन कारणों को वहीं ख़त्म करके, उनके प्रभाव को इस जीवन से समाप्त करके और उस व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सकता है। अगर किसी के ऊपर कोई दैवी आपदा है, दैवी आपदा का मतलब ग्रहों की समस्या, ग्रहों का प्रकोप, देवी देवताओं का प्रकोप, या निगेटिव शक्तियों का, भूत प्रेत इत्यादि का प्रयोग, जो प्रकोप होता है, वह यदि है व्यक्ति के अंदर, तो भी व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति नहीं कर पाता। उसी में, उसी चक्र में, दुष्चक्र में वो घूमा करता है और जीवन बर्बाद कर देता है, जीवन खत्म कर देता है। तो ऐसी ना समझ में आने वाली परेशानियों को, समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। इसके द्वारा यदि आपका जीवन साथी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसे भी ठीक किया जा सकता है। आपका जीवन के साथी के साथ में यदि दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी ठीक किया जा सकता है, रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। किसी मंद बुद्धि को तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाया जा सकता है। और मैं जो ये मुंह से कह रहा हूँ, इसको हंसी खेल मत समझना, इसको एक बार आजमाना। जब आजमाओगे तभी पता चलेगा, और तब पता ये आपको चलेगा
कि जो हम 10-20 साल से जिस समस्या से ग्रस्त थे, आपने उसको 1 घंटे के अंदर खत्म कर दिया और आगे का जीवन आपका सुखद हो जाएगा। शरीर में कोई ऐसा रोग है जो समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, उस रोग को भी नष्ट किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन तक टाल दिए, ऑपरेशन टल गए, बाद में जब चेकअप हुआ तो पता चला अब आपको ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं है। इसी शक्ति के द्वारा प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि होते थे या जो तपस्वी लोग होते थे, तपस्वी का मतलब वही नहीं तपस्वी होते हैं जो जंगल में चले जाते तपस्या कर रहे हैं, सतियाँ, ऐसी महिलाएं जो पतिव्रता होती थी, अच्छे चरित्र के लोग इसी शक्ति के द्वारा किसी को आशीर्वाद या किसी को वरदान देते थे या किसी को श्राप भी दे देते थे और वह पूर्णतया फलीभूत होता था। हमारे शास्त्र ऐसी जो कहानियों से भरे पड़े हुए, न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी श्राप और वरदान की कहानियां हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि वो कोई विदेश की कहानी थी, किसी ईसाई देश की कहानी थी और वहाँ क्या था कि एक लड़की थी, उस लड़की के साथ एक युवक ने जबरदस्ती बलात्कार किया। उस लड़की को इतना वह मर्माहत कर गया कि उसने उसको श्राप दिया, ये अब तेरे वंश में कोई भी तुम्हारी आयु से ज़्यादा नहीं जिएगा। यानी कि जितनी आयु उस युवक की थी उतनी आयु के बाद कोई उसके वंश में आगे नहीं जिएगा। वह श्राप अभी तक कायम है, 4-5 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। जैसे ही 28-30 साल के वो लोग होते हैं वैसे ही वो मर जाते हैं और ये केवल पुरुषों में होती है, क्योंकि एक पुरुष ने महिला से बलात्कार किया था और उस लड़की ने ऐसा श्राप दे करके और आत्महत्या कर ली थी। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देश विदेश की कथाओं में और भारतीय कथाओं में तो भरमार है, और न केवल भरमार है कथाओं में बल्कि आज भी ये देखा जाता है। आज भी वर्तमान काल में भी श्राप काम करते हैं। अब ये बात अलग है कि यदि आपकी तपस्या उस व्यक्ति से ज़्यादा है तो आप उस श्राप के प्रभाव को कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। और इस सम्मोहन विज्ञान के माध्यम से ऐसे श्रापों से पूर्णतया मुक्ति पाई जा सकती है। ये केवल थ्योरी नहीं बता रहा हूं, आपको मैं इसका प्रैक्टिकल प्रमाण दे सकता हूं। यदि कोई व्यक्ति गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है या किसी गलत आदत के कुचक्र में फंसा हुआ है जिससे उसका बराबर पतन हो रहा है, तो उस दुष्चक्र से निकाल करके, निगेटिव शक्तियों के प्रभाव से निकाल करके, निगेटिविटी से निकाल करके उस व्यक्ति को प्रगति के पद पर अग्रसर किया जा सकता है। जैसे कि कोई आदमी के पास धन नहीं है, आने की भी कोई संभावना नहीं लग रही है, कर्ज से दबा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर सेशन लेते हैं तो उनकी माइंड हीलिंग कर दी जाती है। माइंड हीलिंग करके और उनको
सक्सेस की जो सर्किल में प्रविष्ट करा दिया जाता है। और बाद में फिर वही व्यक्ति जो बार बार असफल हो रहा था, बार बार फेल हो रहा था, वही व्यक्ति प्रगति करने लग जाता है, उन्नति करने लग जाता है, सक्सेस हो जाता है। ये वीडियो देख करके आप इसको भुला भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और या तो फिर इस वीडियो को देख करके आप अपने जीवन को बदल भी सकते हैं। और उसके लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट लेकर के बात करनी होगी। और आप देखिए कैसे चुटकियों में ये समस्याएं दूर होती हैं। एक सेशन लेने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां हैं, वो आपके लिए काम करने लग जाती हैं और आपकी इच्छा को पूर्ण करती हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।